हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स के एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। यहाँ हम यूनिट नंबर 3 के कंप्लीट एमसीक्यूज़ जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब करेंगे, लेकिन इनके अलावा और भी एमसीक्यूज़ रहेंगे जिनकी वीडियो हम आगे बनाएंगे। लेकिन जो आज करा रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इसे ध्यान से देखिएगा और साथ साथ नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। First question है, which of the following can be used in a vibrational analysis of structure? Which of the following can be used in a vibrational analysis of structure? ऑप्शन नंबर ए है लेज़र, बी है मेज़र, सी है क्वार्ट्स, डी है इलेक्ट्रिकल वेव्स। जो कि वाइब्रेशनल एनालिसिस के स्ट्रक्चर के लिए जो यूज़ की जाती है वो है लेज़र। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए लेज़र। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक्स? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक्स? ऑप्शन नंबर ए है लेजर, बी है क्वार्ट्ज, सी है मेजर एंड डी है हीलियम। आप सोच रहे होंगे कि क्लॉक की बात कही गई है तो क्वार्ट्ज होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर क्वार्ट्ज नहीं है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी मेजर। ठीक है, जो मेजर है वो एटॉमिक क्लॉक के अंदर, क्लॉक्स के अंदर यूज की जाती है। आगे है, what is the need to achieve population inversion? What is the need to achieve population inversion? तो इसमें क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है टू एक्साइट मोस्ट ऑफ द एटम्स, बी है टू ब्रिंग मोस्ट ऑफ द एटम्स टू ग्राउंड स्टेट, सी है टू अचीव स्टेबल कंडीशन, डी है टू रिड्यूस द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेजर। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टू एक्साइट मोस्ट ऑफ द एटम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, टू एक्साइट मोस्ट ऑफ द एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ लेजर पल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ लेजर पल्स? तो ऑप्शन नंबर ए है रूबे लेजर, बी है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, सी है हीलियम लेजर, डी है एंडी याग लेजर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंडी याग लेजर। एंडी याग लेजर यूज की जाती है लेजर पल्स को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम ग्रीन लाइट ऑफ मर्करी लैम्डा इक्वल टू में 4961 एंगस्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है? फोटॉन्स फ्रॉम ग्रीन लाइट ऑफ मर्करी, लैम्डा की वैल्यू क्या है, वेवलेंथ इसकी 4961 एंगस्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो है 2.4961 मल्टीप्लाई 1018 पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी। ये आपको कैलकुलेट करके देखना होगा, और लेजर फिजिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन उसकी एप्लीकेशन के बेस्ड के आएंगे और कुछ उनके एमसीक्यूज जो होंगे वो सॉल्व करने वाले होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। तो आपको फॉर्मूलेज याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एलईडी मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल विद बैंड गैप एनर्जी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एलईडी मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल विद बैंड गैप एनर्जी 2.8 eV। तो इसका आंसर जो आएगा वो हम आपको बता देते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 4430.8 एंगस्ट्रॉन। 4430.8 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग? ऑप्शन नंबर ए है रूबे लेजर, बी है हीलियम नियोन लेजर, सी है सेमीकंडक्टर लेजर, डी है डाई लेजर। ऑप्टिकल पंपिंग का कौन सा एग्जांपल है इनमें से? ऑप्टिकल पंपिंग का एग्जांपल है रूबे लेजर, ऑप्शन नंबर ए रूबे लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर? ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्शनल, बी है स्पीड, सी है कोहेरेंस और डी है वेवलेंथ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कोहेरेंस। कोहेरेंस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। Next है 9th question, a device which converts electrical energy in form of current into optical energy is called as? A device which converts electrical energy in the form of current into optical energy is called as? Option number A है optical source, B है optical coupler, C है optical isolator, D है circulator। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल सोर्स। ऑप्टिकल सोर्स डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में?
करंट की फॉर्म में इनटू ऑप्टिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ ऑप्टिकल लाइट आर अवेलेबल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर ऑफ ऑप्टिकल लाइट आर अवेलेबल? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 3 सोर्सेज ऑफ ऑप्टिकल लाइट आर अवेलेबल। ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द absorbed और emitted radiation is related to difference in energy E between the higher energy state E2 and the lower energy state E1 state but as hence 4 in the given equation E equal to A2 minus E1 equal to HF। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। क्वेश्चन ये है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड रेडिएशन इज रिलेटेड टू डिफरेंस इन एनर्जी E between the higher energy state E2 and the lower energy state E1। ठीक है, स्टेट व्हाट एज हैंड्स H stands for in the given equation कि H क्या बताता है इस इक्वेशन के अंदर, E इक्वल टू में E2 माइनस E1 है और इक्वल टू में HF है। तो H जो बताता है वो क्या है, आपको पता है H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लैंक्स कांस्टेंट। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन वेरी इजी है, इसको हमने पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वही हमें इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर बी प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडिएशन एमिशन प्रोसेस एमिशन ऑफ प्रोटॉन एट फ्रीक्वेंसी कैन अकर इन डैश वेज। द रेडिएशन एमिशन प्रोसेस मतलब क्या, एमिशन ऑफ प्रोटॉन एट फ्रीक्वेंसी कैन अकर इन डैश वेज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 2 वेज, इन 2 वेज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस गिव्स द लेजर इट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑप्टिकल सोर्स? Which process gives the laser its optical properties as optical source? Option number A है dispersion, B है stimulated absorption, C है spontaneous emission, D है stimulated emission। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी stimulated emission। ऑप्शन नंबर डी stimulated emission। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an incandescent lamp of operating at temperature of 1000 K at an operating frequency of 5.2 multiply 1014 Hz, calculate the ratio of stimulated emission rate to spontaneous emission rate। क्या वो बता रखा है, an incandescent lamp is operating at temperature of 1000 K at an operating frequency of 5.2 multiply 1014 Hz, calculate the ratio of stimulated emission rate to spontaneous एमिशन रेट। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.47 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। 1.47 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 है, यहाँ पर ये पावर को गलती से साथ में ही कैलकुलेट हो गया है, साथ में प्रिंट हो गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.47 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर एनर्जी लेवल कंटेन्स मोर एटम्स देन अपर लेवल अंडर द कंडीशन ऑफ डैश। द लोअर एनर्जी लेवल कंटेन्स मोर एटम्स देन अपर लेवल अंडर द कंडीशन ऑफ डैश। कौन कौन सी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है आइसोथर्मल पैकेजिंग, बी है पॉपुलेशन इन्वर्जन, सी है थर्मल इक्विलिब्रियम और डी है पंपिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी थर्मल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर सी थर्मल इक्विलिब्रियम। Next है dash in the laser occurs when photon colliding with an excited atom causes the stimulated emission of a second photon। क्या है? Dash in the laser occurs when photon colliding with an excited atom causes the stimulated emission of second photon। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है लाइट एम्प्लीफिकेशन, बी है एट्यूनेशन, सी है डिस्पर्सन, डी है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन इन द लेजर अकर्स व्हेन फोटोन कोलाइडिंग विद एन एक्साइटेड एटम कॉजेज द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ सेकंड फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबे लेजर हैज अ क्रिस्टल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.60, वेवलेंथ 0.43 म्यूएम, डिटरमाइन द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। ये एक न्यूमेरिकल है और इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो हम बता देते हैं आपको। आएगा ऑप्शन नंबर डी 2.2 मल्टीप्लाई 105। 2.2 मल्टीप्लाई सॉरी 10⁻⁵। ये 105 नहीं है, ये 10⁻⁵ है। ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर लेजर क्रिस्टल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 इज यूज्ड एज एन ऑप्टिकल सोर्स, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन ऑफ द मोड्स। A semiconductor laser crystal of length 5 cm, refractive index 1.8 is used as an optical source. Determine the frequency separation of the modes. तो इसका आंसर क्या आएगा, ये भी न्यूमेरिकल है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.6 गीगाहर्ट्ज। 1.6 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है, एन इंजेक्शन लेजर हैज एक्टिव कैविटी losses of 25 cm inverse and the refractivity of each laser facet is 30%. Determine the laser again coefficient for the cavity. It has a length of 500 μm. तो इसका आंसर आएगा सॉल्व करके ऑप्शन नंबर डी 49.07 सेंटीमीटर इनवर्स। 49.07 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द वैल्यूज given below, calculate the mode separation in terms of free space wavelength for a laser. Frequency separation equal to में 2 GHz, wavelength equal to में 0.μm। तो इसका क्या है, हमने कंसीडर करना है वैल्यूज, कंसीडर द वैल्यूज गिवन बिलो, कैलकुलेट द मोड सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ द फ्री स्पेस वेवलेंथ फॉर लेजर। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है 2 GHz और वेवलेंथ है 0.5 mm। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि काफ़ी रिलेटेड है लेज़र से, क्योंकि हम लेज़र फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेज़र के ही क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जो अगला आपको वीडियो मिल सकता है वो हो सकता है उसमें हम लेज़र के एप्लीकेशन बेस्ड के एमसीक्यूज आपके सामने रखें, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है तो इसमें से ज़्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसमें ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके।